गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में वितरण मानचित्र में आरेखीय विधि के बारे में पढ़ रहे थे। आरेखीय विधि में हमने वन डायमेंशनल जो डायग्राम है उसमें दंड आरेख यानी कि बार डायग्राम में पिछली जो हमारी वीडियोस बनी है उसमें सरल दंड आरेख, सिंपल बार डायग्राम और इसके अलावा मिश्रित दंड आरेख यानी कि कंपाउंड बार डायग्राम के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसी का नेक्स्ट प्रकार जिसको कि बहुदंड आरेख मल्टीपल बार डायग्राम के नाम से जिसको जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें बहुदंड आरेख की तो जैसे नाम से पता चल रहा है बहुदंड यानी कि इसमें क्या होंगे, बहुत सारे दंड यानी कि स्तंभ होंगे। तो ये जो बहुत सारे स्तंभ होते हैं इनको बनाते कैसे हैं और इनका यूज़ होता क्यों है, तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। जो बहुदंड आरेख है तो इसका यूज़ जो है जब पदमाला में स्थान या समय के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के आंकड़े दिए हों तो बहुदंड आरेख के द्वारा उनका तुलनात्मक चित्रण किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कोई आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक से ज़्यादा डाटा दिए गए हैं यानी कि बहुत ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा डाटा दिए गए हैं। तो आप दो या दो से ज़्यादा डाटा का कंपैरिजन करना हो, अगर उनकी तुलना करनी हो तो उसके लिए अपने क्या है मल्टीपल यानी कि बहुदंड आरेख का यूज़ करेंगे। जब इन आरेखों को बनाया जाता है तो एक समय या एक स्थान से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के स्तंभों को एक दूसरे से स्टाकर बनाते हैं। यानी कि जैसे मान लो पहले हमने ईयर वाइज मेंशन कर रखा हो तो पहले जो पहले ईयर का जो बताया गया उसके सारे एक साथ इकट्ठे बन जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा गैप देके जो नेक्स्ट ईयर के बारे में बताया गया होगा उसके जो है दंड या फिर स्तंभ बनेंगे। इसमें क्या है कि थोड़ा सा अपने रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है यानी कि खाली जगह छोड़ दी जाती है जिससे कि जो वस्तुओं के दूसरे समय के आंकड़े हैं उनको प्रदर्शित किया जा सके और उनमें क्या है जो पहले वर्ष के आंकड़े हैं और दूसरे वर्ष के आंकड़े हैं उनमें अगर थोड़ा स्पेस दे देंगे तो अपने को क्या है उनको समझने में भी आसानी रहती है। तो इस प्रकार क्या है जो साधारण दंड आरेख में अगर अलग अलग स्तंभ बनाया जाता था, इसमें पर जो बहुदंड आरेख है इसमें क्या है आवश्यकता के अनुसार उनमें जैसे अलग अलग सभी अलग अलग न बनाकर बल्कि उनको क्या है आपस में जोड़कर या फिर मिलाकर बनाते हैं। अगर दोनों प्रकार के आरेखों में देखें तो स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात करने की विधियां एक समान ही होती हैं। जैसे मान लो उसको बनाते समय अपने उसकी ऊंचाइयों के बारे में बात की थी या फिर आपको उसके बारे में बताया था, सेम वैसे ही क्या है इसमें भी उसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मेन जो है वो दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें फर्स्ट देखें तो सभी स्तंभ समूहों में भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले स्तंभों का क्रम जो है वो समान होना चाहिए। और सेकंड अगर देखिए तो इसमें विभिन्न समूहों के एक वस्तुओं से संबंधित स्तंभों में एक ही प्रकार की छाया या रंग होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आप किसी चीज़ का डाटा दिखा रहे हो तो वही अगर दूसरे साल में भी उसी चीज़ का डाटा दिखा रहे हो तो उसमें क्या होगा कि जैसे जो आपने पहला इंडेक्स बनाया है और जो दूसरा इंडेक्स बनाया है तो उन दोनों में जो इसके सिंबल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें क्या है मल्टी बार डायग्राम के बारे में बताया गया है। इसमें अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो तो भारत में सिंचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। सिंचित क्षेत्र में 3 साल का डाटा लिया गया है, 1950-51 का, 75-76 का और 76-77 का, जिसमें आप सारणी में देख रहे हो कि जो सिंचित क्षेत्र है वो करोड़ हेक्टेयर में दिया गया है। उसमें अगर हम बात करें तो नहरें, कुएं, तालाब और अन्य इनके द्वारा जो सिंचाई की जाती है उसके बारे में क्या है चर्चा की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नहरों के बारे में तो नहरों में क्या है कि जैसे इसमें 1950 का जो डाटा दिया गया है तो उसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम नहर के बारे में देखेंगे। तो नहर में क्या चीज़ है कि नहर से कितना क्षेत्र की सिंचाई हो रही है। फिर 1950 में ही हम क्या है कुओं से देखेंगे कि कुओं में कितनी सिंचाई हो रही है। इसके बाद तालाब में देखेंगे और इसके बाद क्या है अन्य में, यानी कि इसमें 4 चीज़ों के डाटे जो है वो दिखाए गए हैं। तो आप लोगों ने जो स्तंभ बनाना है वो इन्हीं डाटा के अकॉर्डिंग क्या है आपका स्तंभ बनेगा। जैसे आप पहले इसको लाइनदार शीट पर उतार लेना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो डायग्राम जैसे बना हुआ है तो उस डायग्राम में आपको बता देते हैं। आप नेक्स्ट में इसका डायग्राम देखो तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये मल्टी बार डायग्राम जो मेन हेडिंग है
15 mm वाले स्टेंसिल से आपने लिखनी है। फिर क्या है, एरिया अंडर इरिगेशन इन इंडिया 1950-51 टू 1975, 77 इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो ये क्या है कि जो भारत में सिंचित क्षेत्र है 1985-51 से लेकर 1976-77 तक का, तो इसको आप क्या है 10 mm वाले स्टेंसिल से लिख देना। अब देखो इसमें जो आपको बात बता रहे थे कि आप इसमें पहले क्वेश्चन में देखो कि जैसे जो आपको डाटा दिया गया था यानी कि 1950-51 का, इसमें क्या है कि आप नहरें, कुएं, तालाब और अन्य, यानी कि इसमें क्या है 4 चीज़ों के बारे में दर्शाया गया है। और आप एक चीज़ और ध्यान में रखना, इसमें एक चीज़ आप ये देखना कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर हम इसी में देखें तो सबसे छोटी संख्या दिख रही है यहाँ पर 0.23, और सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ पे अपने को दिख रही है वो है 1.48, यानी कि 0.2 से शुरू होकर 1.4 से भी ऊपर यानी कि 1.5 तक का डाटा अपने को शो करना है। तो नॉर्मल सी बात है, आप 0 से शुरू करके 1.5 यानी कि कितने सेंटीमीटर हो गया अपना, ये 15 सेंटीमीटर तक के लमसम हो जाएगा। इतनी आपने क्या है लंब रेखा खींच लेनी है। जैसे कि अभी आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो, इसको मैं थोड़ा आपके लिए झूम कर देती हूँ। तो इसमें आप लोग देखो कि ये जो लाइन खींची गई है ये क्या है, यहाँ 0 से शुरू होकर कितने से है 0.1, 0.2, 3, 4 ऐसे करके 1.5 तक खींची गई है। यानी कि इसमें आपने डाटा जो है वो 0.2 से लेके 1.48 तक प्रदर्शित करना है। तो यानी कि ये 15 सेंटीमीटर की खींची गई है और इसमें 1-1 सेंटीमीटर का क्या है गैप के निशान लगाकर उसमें आपने ये जो डाटा है वो प्रदर्शित कर देना है। इसके बाद जो अपना आधार रेखा है, आधार रेखा में आप लोग देखो कि 4 चीज़ें तो अपने शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि और ईयर कितने अपने 3 हैं, एक ईयर में 4 चीज़ें हैं और टोटल 3 ईयर है। तो नॉर्मल सी बात है 12 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और आप इनमें 1-1 सेंटीमीटर का गैप भी दे रहे हो तो ये कितना हो गया, यानी कि 12 ये है और 3 बीच में गैप दे दिया तो ये भी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी जो आधार रेखा है वो भी आप कितने सेंटीमीटर की खींच लोगे 15 सेंटीमीटर की। अब लंब रेखा भी 15 सेंटीमीटर की और आधार रेखा भी आपने 15 सेंटीमीटर की खींच लेनी है। इन सभी को खींचने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने ऊपर 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगाया है, नीचे भी आप लोगों ने क्या करना है ऐसे 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगा देना है, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद अपने क्या करना है, सबसे पहले हमने 1950-51 का डाटा देखना है, जिसमें सबसे पहले जो बात की गई है, आप चाहे तो इसका इंडेक्स पहले ही बना सकते हो। इंडेक्स में अपने 4 चीज़ें शो करनी है, एक तो कैनाल्स यानी कि नहरें, एक कुएँ वेल्स, एक टैंक यानी कि तालाब हो गए और अदर्स यानी कि अन्य हो गए। तो कैनाल में आप लोगों ने डॉट डॉट लगाया हुआ है, वेल जो कुएँ हैं इसमें आपने क्या है डैश लगाया हुआ है, टैंक यानी कि जो तालाब है इसमें हमने क्रॉस लगा रखा है, और जो अदर्स है अन्य है उसमें क्या है आड़ी लाइंस खींच रखी हैं, तो ये तिरछी लाइन। तो इस तरीके से क्या है आप लोगों ने ये इंडेक्स में ऐसे शो कर देना है। तो जैसे ही जो आपने सबसे पहले जो 1950-51 का वर्ष जो इसमें मेंशन किया है उसमें 1 सेंटीमीटर का निशान नीचे लगा हुआ है, तो आप 1 सेंटीमीटर में सबसे पहले आप ये देखो कि 1950-51 में जो पहला डाटा है वो कौन सा है, उसमें नहरें था। नहरें में जो डाटा दिया गया वो कितना था 0.83। तो यानी कि जो आपकी ये पहली लाइन है ये 0.8 तक तो जाएगी, लेकिन इससे 3 पॉइंट ऊपर और जाएगी, क्योंकि कितना है 0.83 है। तो यानी कि 3 पॉइंट ऊपर और ले जाकर इसको साथ मैच कर देना है। इसके बाद नहरों के बाद क्या है कुएं दिखाए गए हैं। कुओं की जो डाटा है 1950-51 में वो कितना है 0.60 यानी कि 6 तक है। ये 0.6 लिखा हुआ है, यहाँ आ गया 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ाया और 1 सेंटीमीटर तक का नीचे क्या है लंब ये खींच दिया चौड़ाई में। इसके बाद क्या है तालाब लिखे हुए हैं, तालाब में क्या है टैंक, यानी कि टैंक में कितना डाटा लिखा हुआ है 0.36 1950-51 की। अब 0.3 तो अपने सामने है और इसके ऊपर 6 और बढ़ा देना है और फिर आपने क्या है नीचे 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में इसको मिला देना है। और इसी प्रकार जो अन्य है, अन्य में डाटा लिखा हुआ है 0.30। तो ये जो 0.30 लिखा है यानी कि 0.3 ये रहा, इसकी बिल्कुल सीध में यहाँ पर आपने निशान लगाना है और 1 सेंटीमीटर का नीचे मिला देना है। इस प्रकार क्या है ये जो इतना तैयार हो गया है ये क्या है 1950-51 का जो सिंचित क्षेत्र है वो अपना रेडी हो चुका है।
अब अपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट ईयर जो 1975 और 76 का डाटा दिया गया है, आपने उसको सेम डिटो ऐसे ही बनाना है, बस इसमें क्या है 1 सेंटीमीटर का गैप दे देना है, ताकि जो अपना नेक्स्ट ईयर अपने बना रहे हैं वो अपने को समझ आ जाए। और सेम वही प्रोसीजर करना है, जैसे 1975-76 में नहरें जो है वो 1.38 है, तो यानी कि ये जो स्तंभ है 1.3 तक तो जाएगा ही, लेकिन उससे 8 पॉइंट ऊपर और जाएगा क्योंकि 38 है। और इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में खींचकर फिर इसको नीचे मिला देना है। और फिर कुओं में कितना है 1.43 है, यानी कि 1.4 तो आपके सामने लिखा हुआ है, इससे 3 पॉइंट ऊपर और उठा देना है। और तालाब है 0.40, तो 0.4 ये आपके सामने लिखा है, बिल्कुल इसकी सीध में लाइन खींच देनी है। और फिर लास्ट में अन्य में 0.24 लिखा हुआ है, तो 0.2 तो है ही, उसके ऊपर 4 कॉलम और उठा देने हैं और इनको मिला देना है। और फिर जो तीसरे ईयर का आप शो करोगे, जब ये चीज़ आप अभी ध्यान से देख लो कि जैसे क्या है हम 1 ईयर का शो कर रहे हैं, यानी कि 1 साल का दिखा रहे हैं, तो उसमें कोई गैप नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर शो करते हैं तो उसके बाद में क्या है अपने बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रखा हुआ है, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही गैप रखना है। फिर नेक्स्ट ईयर का लेके उसके बीच में गैप नहीं लेना है, और उसके बाद जब आगे वाले ईयर का दिखाओगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर का गैप आएगा। तो इस प्रकार से क्या है ये आपने डाटा लिखना है। फिर जब अपने क्या है ये 3 सालों का प्रदर्शित कर देंगे, इसी प्रकार 1976 और 77 में भी ये डाटा लेना है। तो जब ये डाटा प्रदर्शित हो जाएगा तो इसके बाद जो अपने इंडेक्स हैं, तो इंडेक्स में अपने क्या करना है कि जैसे आप लोगों ने मान लो पहले नहर के बारे में बताया है, तो नहर में क्या है आपने जो सिंबल लिया है वो कौन सा लिया है, डॉट डॉट वाला। तो जितनी भी जगह पर आपने नहर का डाटा शो किया है यानी कि कैनाल का, तो वहाँ पर आप सभी जगह क्या लगा दोगे, डॉट डॉट लगा दोगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ स्तंभ जो प्रदर्शित कर रहा है ये किसको शो कर रहा है, कैनाल्स को। और इसी प्रकार वेल यानी कि कुएं को दर्शाने के लिए आपने क्या लगाया था, डैश डैश का लगाया था। तो फिर जितनी जगह पे भी आपने कुएं का प्रदर्शित किया है वहाँ पर क्या है आपने सभी जगह डैश डैश लगा देना है। टैंक के लिए आपने क्रॉस का सिंबल्स यूज़ किया है, तो जिस जगह पर आप टैंक का यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आप क्या कर दोगे, क्रॉस का निशान लगा दोगे तीनों ही ईयर में। और लास्ट में अदर्स में यानी कि जो बिल्कुल लास्ट में आपका बच रहा है उसमें आपने क्या है, अन्य में आपने ये लाइन ली है तिरछी लाइन, तो आप इसको तिरछी लाइन ही बना सकते हो। तो इस प्रकार क्या है ये डाटा आप इसमें प्रदर्शित कर देना। और इसको प्रदर्शित करने के बाद आप लोग देखोगे कि जो आपकी वाइट शीट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसी तरीके से क्या है आपने ये मल्टी बार डायग्राम बनाना है। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू।